सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग पूरी तरह स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लासों में हम लोगों ने भाषा पाठ्यक्रम के समस्त बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है और आज उन सभी बिंदुओं का अध्ययन करते हुए हम अपने पाठ्यक्रम के अंतिम प्रकरण पर पहुंच गए हैं, यानी कि भाषा शिक्षक के गुण। तो विद्यार्थियों, आइए सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि भाषा शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैंने जो पॉइंट लिया है वो है स्पष्ट एवं मधुर स्वर। यानी कि विद्यार्थियों, हमारा जो भाषा का शिक्षक होना चाहिए उसका स्वर स्पष्ट एवं मधुर होना चाहिए, है ना। यानी कि जो कुछ भी बोले वो एकदम स्पष्ट हो और सुनकर ही अर्थ की अनुभूति होने लगे, ठीक है। साथ ही स्वर उसका मधुर है अगर, तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि विद्यार्थियों, ऐसा होता है कि अगर किसी शिक्षक का स्वर बहुत कटु या कनकना टाइप का होता है तो विद्यार्थी उसको सुनने में रुचि नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, वो है शुद्ध उच्चारण। यानी भाषा शिक्षक का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ये तो बहुत आवश्यक गुण है। यानी जिस शब्द का वो उच्चारण करे या जिस वर्ण को वो उच्चारित करे वो इतना शुद्ध और स्पष्ट हो कि उसको सुनने मात्र से अर्थ की प्रतीति होने लगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है विद्यार्थियों, वो है सहानुभूति का गुण। यानी शिक्षक में सहानुभूति का गुण का होना अति आवश्यक है। भाषा शिक्षक ही नहीं अपितु समस्त शिक्षकों में विद्यार्थियों ये गुण होना चाहिए। सहानुभूति, जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो हमारे तथ्य को या हमारे वचन को एक बार में नहीं समझ पाता या सुन नहीं पाता। मान लीजिए उसकी कोई सुनने की प्रॉब्लम है, तो हमें उस पर नाराज़गी नहीं दिखानी है, बल्कि हमें क्या करना है कि उस विद्यार्थी को लाके आगे की पंक्ति में बिठा देना है, जिससे उसे सुनने में सरलता हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट साहित्य के प्रति रुचि। तो हमारा जो भाषा का शिक्षक है उसकी रुचि साहित्य के प्रति बिल्कुल होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो स्वयं साहित्य का अध्ययन नहीं करेगा, उसको उसमें संलग्न नहीं होगा, तो विद्यार्थियों को वो वास्तविक रूप में साहित्य का ज्ञान नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसके बाद जो विद्यार्थियों हमारा पॉइंट आता है नंबर 5 पे, वो है कलात्मकता। कलात्मकता का गुण भी होना अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम इस बात को लेते हैं कि विद्यार्थी, मान लीजिए हम कोई ऐसा प्रकरण या कोई ऐसा विषय वस्तु आज क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं जो कि हो सकता है अन्य की तुलना में नीरस हो, लेकिन हमें ऐसी कलात्मकता प्रस्तुत करनी है, ऐसा मतलब एक भूमिका बांधनी है कि विद्यार्थी सुनने के लिए तत्पर हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है विद्यार्थी, वो है सृजन शक्ति। सृजनात्मकता का जो गुण होता है, सृजन शक्ति का जो गुण होता है, वो अति आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है शिक्षक के स्तर पे भी और विद्यार्थियों के स्तर पे भी। आप लोग विद्यार्थी अपनी सृजनात्मकता का आप लोग प्रदर्शन आप लोग समय समय पे करते रहे हैं, तो शिक्षकों का भी सृजनशील होना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए जैसे वो भाषा का शिक्षक है, ठीक है, तो अगर एक शीर्षक को लेके उसे कहानी का निर्माण करना आना चाहिए, ठीक है, या किसी प्रसंग को लेके या किसी करंट विषय को लेके वो एक अच्छे से संदेश का निर्माण कर सके, इस प्रकार की सृजनात्मकता का होना उसके अंदर आवश्यक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है भाषा विज्ञान में निपुणता, जो कि बहुत मुख्य गुण है विद्यार्थियों, क्योंकि भाषा का वो शिक्षक है तो उसके अंतर्गत भाषा विज्ञान में निपुणता का गुण होना आवश्यक है। क्योंकि भाषा विज्ञान में हमारी सभी विधाएं आ जाती हैं, गद्य पद्य व्याकरण जो कुछ भी है वो सभी विधाएं इसमें समाहित हैं, तो उसे गद्य का भी ज्ञान होना चाहिए, गद्य को पढ़ाने की भी उसको जो है कला होनी चाहिए, पद्य को भी और व्याकरण को भी। तो ये क्या है कि उसको भाषा विज्ञान में उसकी निपुणता होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्याकरण का ज्ञान, जो विद्यार्थियों अभी मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि शिक्षक में, भाषा के शिक्षक में व्याकरण का ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि होता क्या है विद्यार्थियों कि भाषा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत सारे प्रकरण ऐसे आते हैं जिनमें कुछ शब्द और वाक्य बहुत लंबे होते हैं, ठीक है।
तो उनको समझने में विद्यार्थियों को कभी कभी कठिनाई का अनुभव होता है। तो हमें क्या करना है कि उस शब्द को खंडों में करके उसके अर्थ को बताना है, विच्छेद कर देना है, उसका संधि विच्छेद करना है और खंड में एक एक अर्थ बता के उसको पूर्ण रूप में प्रस्तुत करना है। तो ऐसा काम हम कब कर पाएंगे? जब हम व्याकरण का ज्ञान रखते होंगे, यानी जब शिक्षक के पास व्याकरण का ज्ञान होगा तो वो इस तरह से विद्यार्थियों को समझा पाएगा। नेक्स्ट है प्रशिक्षण की योग्यता। अब प्रशिक्षण की योग्यता क्या? जैसे मुझे आपको प्रशिक्षण कर देना है, मुझे आपको प्रशिक्षित करना है, मैं आपको प्रशिक्षित करना चाह रही हूँ कि जब आप पद्य का प्रस्तुतिकरण करें तो आप बिल्कुल उस पर सटीक बैठें, गद्य करें तो गद्य। तो ये मैं कब कब कर पाऊंगी, मतलब ये शिक्षक कब कर पाएगा? जब वो उसमें स्वयं प्रशिक्षित होगा, तभी वो दूसरों को प्रशिक्षित कर पाएगा। तो प्रशिक्षण का गुण भी शिक्षक में होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है अनुकूल वातावरण की सृष्टि। ठीक है, अनुकूल वातावरण की सृष्टि से तात्पर्य है विद्यार्थियों कि आप तो जानते हैं कि अधिगम तभी प्रभावी होता है जब अनुकूल वातावरण का हो, है ना। जब अनुकूल वातावरण उपस्थित हो तभी अधिगम जो है हमारा जो है प्रभावी होता है। तो अनुकूल वातावरण की सृष्टि करना शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण उसका गुण है कि वो जो कुछ भी पढ़ाने जा रहा है उसके अनुकूल माहौल को का सृजन करे, उसके अनुकूल भूमिका प्रस्तुत करे, जिससे कि विद्यार्थी उसको पढ़ने में रुचि का प्रदर्शन करें और उसको शीघ्र ही जो है ग्रहण करके आत्मसात कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें समुचित अभिव्यक्तिकरण। विद्यार्थियों ये तो भाषा शिक्षक के लिए अति आवश्यक गुण है कि समुचित अभिव्यक्तिकरण मतलब किसका अभिव्यक्तिकरण? जो प्रसंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसका समुचित अभिव्यक्तिकरण होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं वीर रस की कविता। ठीक है, आज का विषय हमारी वीर रस की कविता। वीर रस की कविता तो हम आपको जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे कोई वीरता के चिन्ह या भाव नहीं है, हमारा चेहरा बिल्कुल एकदम मुरझाया हुआ है। तो क्या वो वीर रस का गुण उस कविता में समाहित हो पा रहा है? आप उसको समझने में रुचि ले पा रहे हैं? आपको आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो समुचित अभिव्यक्तिकरण का होना अति आवश्यक है, शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, हम सपोज आपको करुण रस की कविता पढ़ा रहे हैं, चेहरे पे हमारे हंसी के भाव हैं, तो क्या वो जो है अभिव्यक्तिकरण सार्थक है, प्रभावी है? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट विद्यार्थियों वो है प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो ये तो बहुत एक अहम गुण है शिक्षक का। इसी एक भाषा का शिक्षक ही क्यों, समस्त शिक्षकों का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होना चाहिए। अब विद्यार्थियों यहाँ एक बात समझना आवश्यक है, प्रभावशाली व्यक्तित्व से ये मतलब नहीं कि बड़ी अच्छी हाइट है, बहुत लंबे हैं, बड़ा अच्छा ड्रेसिंग सेंस है ना, ये नहीं। व्यक्तित्व शब्द बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है। व्यक्तित्व के अंतर्गत हमारी शारीरिक संरचना तो है, इसके अलावा हमारे बातचीत का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे चिंतन का तरीका सभी कुछ शामिल है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्तित्व शिक्षक का हो जिसका प्रभाव विद्यार्थियों पे सकारात्मक पड़े, है ना, क्योंकि शिक्षक उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, वो रोल मॉडल होता है। तो व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है अभिनय की योग्यता। शिक्षक में अभिनय की योग्यता होनी चाहिए। जैसे हम आपको काव्य पढ़ा रहे हैं, तो काव्य में अगर हम कविता के अनुकूल, है ना, पद्य के अनुकूल अभिनय भी कर लें तो वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अभिनय की योग्यता भी होनी चाहिए शिक्षक के अंतर्गत। ठीक है, हमारी जैसे भाषा है वो चाहे हम हिंदी भाषा लें, चाहे अंग्रेजी भाषा लें, चाहे संस्कृत भाषा लें, सभी में गद्य और पद्य है ना, काव्य जैसे अंग्रेजी में आपका प्रोज और पोइट्री, सभी में ऐसे गद्य पद्य हैं। तो कभी भी जब हम पद्य का अध्ययन करेंगे तो हमें अभिनय की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट है विद्यार्थियों समन्वय पद्धति का ज्ञान। समन्वय पद्धति का ज्ञान इस तरीके से जैसे पाठ्यक्रम में हम जो कुछ भी पढ़ाते चले आ रहे हैं उनमें हम अंत में समन्वय स्थापित कर लें, क्योंकि पाठ्यक्रम हमारा हमेशा संरचना सरल से कठिन की ओर होती है। तो जो भी हम अगला पढ़ाए पिछले से उसको हम उन दोनों में समन्वय स्थापित कर पाएँ। तो विद्यार्थियों ये जो हमारा 15 पॉइंट है डिस्कस हो चुका है, पुनः हो गया है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भाषा शिक्षक के अंतर्गत किन किन गुणों का होना आवश्यक है। तो ये सारे गुण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रभावशाली शिक्षक के लिए इन सभी गुणों का होना अति आवश्यक है।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोगों ने भाषा शिक्षक के गुणों के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको जो कुछ भी पढ़ाया भाषा के अंतर्गत, मैंने जो कुछ भी रिवीजनल क्लास के अंतर्गत आपको पढ़ाया, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इसका लाभ अवश्य मिला होगा। विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग घर में रह के, सुरक्षित रह के, पुनः सारे बिंदुओं का अध्ययन करते रहिएगा और सिर्फ भाषा ही नहीं, अन्य विषयों का भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहिएगा, टच में बने रहिएगा। ना हो तो घर की एक अपनी समय सारणी बना लीजिए, जिसमें सभी विषयों के लिए थोड़ा थोड़ा समय आप सेट करिए और निरंतर उनका अध्ययन करते रहिए, क्योंकि हो सकता है सब कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद आपका जब एग्ज़ाम की डेट भी शीघ्र आ जाए, है ना, प्रैक्टिकल की डेट आ जाए। प्रैक्टिकल की डेट एक बार आपकी आ ही चुकी है, तो इसलिए आप अध्ययन से जुड़े रहिएगा। आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।